ओम। अभी तक हमारे 50 से अधिक वीडियो हो चुके हैं। थोड़ा निर्देश आपको देना चाहता हूँ कि इन वीडियो को जब भी आप देख रहे हो, पूर्णतः ध्यान मन लगा करके सुन रहे हैं। पूर्णतः प्राप्ति करने के लिए आप मूल पुस्तक को साथ में रख करके आवश्यक रूप से इन वीडियो के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति का एक अभ्यास करें। पंच यज्ञों का विषय चल रहा है। 5 प्रकार के यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। 5 प्रकार के यज्ञों का श्रृंखला हमारी चल रही है। तो प्रथम 2 वीडियो हमने प्राप्त कर ली है, जो कि ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत था और देव यज्ञ के अंतर्गत था। आज तीसरा पितृ यज्ञ। पितृ शब्द से अर्थ हम क्या लेते हैं? पितृ शब्द से अर्थ है पितर, जो हमारे जीवित माता पिता है वो पितर कहलाते हैं। साथ ही जो हमारे पूर्वज जो आज हमारे मध्य नहीं है, वो भी पितर की श्रेणी में आते हैं। और साथ ही मानव जाति के प्रारंभ में या जो भी कोई ऋषि मुनि हुए हैं, वो भी हमारे लिए पितर है। तो पितृ यज्ञ, पितृ यानी कि ये सब जो बताए गए हैं वो पितृ के अंतर्गत आते हैं। और इनमें पितृ यज्ञ से तात्पर्य है कि जीवित माता पिता के प्रति जो कर्तव्य कर्मों को हम करते हैं उसको पितृ यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? जैसे आपने पहले देखा, ब्रह्म यज्ञ में भी यज्ञ शब्द प्रयोग हुआ। वहां पर ब्रह्म यानी परमात्मा, यज्ञ यानी विचार करना। तो ये यज्ञ शब्द का अर्थ था ब्रह्म यज्ञ में विचार करना। और जब देव यज्ञ की बात आई तो देव अर्थात देवताओं को यज्ञ यानी समर्पण करना। आहुति के माध्यम से हम स्वाहा कहते हुए प्रत्येक आहुति को देवताओं को समर्पित कर रहे थे। और देवताओं से तात्पर्य था अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इन पंच देवों को हमने देव यज्ञ के माध्यम से सम्मानित किया था। और साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया था कि देवता अलग है और ईश्वर अलग है। उपासना ईश्वर की करनी है, देवताओं का सम्मान करना है। तो आज जो यज्ञ शब्द फिर वैश्वदेव यज्ञ, पितृ यज्ञ के अंतर्गत जो आया है, तो पितृ शब्द का अर्थ हमने समझ लिया है। यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ है सम्मान करना। जो अपने जीवित माता पिता का सम्मान करना है, जो हमारे पूर्वजों बड़ों का सम्मान करना है, वह पितृ यज्ञ कहलाएगा। अब सम्मान से यहाँ तात्पर्य क्या है? सम्मान से तात्पर्य भौतिक वस्तुओं को प्रदान करना नहीं है। मान लीजिए हम जीवित माता पिता के लिए हम बहुत अधिक अन्न का व्यवस्था कर देते हैं। हम माता पिता जो जीवित है हमारे, उनके लिए वस्त्र की व्यवस्था हम कर देते हैं। उनके लिए हम पलंग आदि की भी व्यवस्था कर देते हैं। तो क्या ये उनका सम्मान है? यदि ये सभी चीजें यदि
बालक अपने माता पिता के लिए नहीं करता है, लेकिन यदि वो माता पिता का सम्मान करता है, उनके आज्ञा के अनुसार चलता है, उनको चरण स्पर्श नमस्ते आदि को कहता है, तो यह माता पिता के लिए सम्मान की बात है। भौतिकता के कितने भी प्रबंध आप माता पिता के लिए कर दे, भौतिक वस्तुओं का प्रबंध कर दे, लेकिन यदि माता पिता की आज्ञा आप नहीं सुन रहे हैं, उनसे सही ढंग से आप चर्चा नहीं कर रहे, बातचीत नहीं कर रहे, तो निश्चित रूप से पितृ यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर यज्ञ का अर्थ है सम्मान करना, अर्थात यह हमारे दैनिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है कि जब तक हम ब्रह्मचारी थे, यानी विवाह नहीं हुआ था, तब तक 2 यज्ञ करने के हम अधिकारी थे, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। और जब गृहस्थ में आ गए अर्थात विवाह हो गया, तो 5 यज्ञ हमारे हो जाते। 5 प्रकार के यज्ञों को जीवन में धारण करना है। तो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा वैश्वदेव यज्ञ और 5वां अतिथि यज्ञ। तो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं पितृ यज्ञ की। अब पितृ यज्ञ के भेद कितने हैं? तो 2 प्रकार के भेद पितृ यज्ञ के हैं, एक श्राद्ध और दूसरा तर्पण। श्राद्ध शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, प्रत्येक जो भी शब्द बताया जाता है, उस शब्द का वास्तविक जो अर्थ है, वही अर्थ उसके लिए पूर्णता प्राप्त कराता है। और हम भी ज्ञानी उसी समय बनते जब हम उस शब्द के वास्तविक अर्थ को समझते हैं। जैसे 2 + 2, 2 और 2 को यदि जोड़ दिया जाए = कितना होगा? 4। तो 2 + 2 कभी भी 3 नहीं हो सकता है, 2 + 2 कभी भी 5 नहीं हो सकता है, 2 + 2 इसलिए 4 हो सकता है क्योंकि वो फार्मूला है। ऐसी प्रत्येक शब्द का जो वास्तविक अर्थ है, उसी वास्तविक अर्थ के अपने अंदर ग्रहण करना ही वास्तविकता है। कल्पना तो कुछ भी करते रहो। जैसे पूजा शब्द का अर्थ लोगों ने दिया कि पूजा करनी है तो माता पिता की पूजा करनी है। चलो, कहा, पढ़ा, सुना, विचार किया, तो क्या किया? पूजा शब्द के अर्थ से लोगों ने क्या सोचा कि भाई हमने थाली जमानी है और उसमें दीपक आदि जलाना है और ऐसे घुमाना है। पूजा शब्द का अर्थ होता है सम्मान करना। ईश्वर की पूजा करना अर्थात ईश्वर का सम्मान करना। माता पिता की पूजा करना अर्थात माता पिता का सम्मान करना। और किसी का भी सम्मान करना यह होता है जब हम उनके कहे के अनुसार अपने जीवन में चलाना प्रारंभ करते हैं। तो पितृ यज्ञ जो श्राद्ध है शब्द आता है, इस श्राद्ध शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो हमें समझना चाहिए। श्राद्ध शब्द का अर्थ ये नहीं कि आपने किसी को कुछ खिला दिया, किसी को कुछ दे दिया, जी हमने उनके नाम से श्राद्ध कर दिया। जो भी हमारे जीवित माता पिता के लिए, उनके लिए कार्य करना श्राद्ध है। और हम यदि मृतकों के लिए सोच रहे, विचार कर रहे, तो आप एक बात, प्रश्न जैसे हम विचार करते, आगे चिंतन करते हैं, तो जो जीवित नहीं है उन तक हमारी चीजें कैसे पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो जीवात्मा कहाँ है। वो कहीं ना कहीं तो आवश्यक रूप से है, लेकिन कहाँ है या हमारी द्वारा चीजें जो है उन तक पहुंचाई जा रही है, ऐसा असंभव है। संभव कदापि नहीं है कि हमने जो चीजें की वो उन तक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि वो अब जीवित नहीं है। मान लीजिए मेरा कोई अन्य व्यक्ति से के लिए मैं बहुत अच्छे भाव यदि रखता हूं और ये सोचता हूं कि उस मेरे मित्र को खीर बहुत पसंद है,
तो उसके लिए उसकी पसंद की खीर आज मैं खा करके यह सोचूं, यह विचार करूं कि यह खीर उन तक पहुंच गई, पहुंच सकती है क्या? नहीं पहुंच सकती। जबकि हमें पता है कि वह व्यक्ति किसी दूर देश में है, लेकिन जो शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा निकली उसका तो हमें कहीं अता पता ही नहीं है। तो इसलिए श्राद्ध कर्म वह कर्म है जो कि उसके शब्द के अर्थ के अनुसार संपन्न किया जाता है। और उस श्राद्ध शब्द का जो अर्थ है वो उसकी डेफिनेशन दी। श्राद्ध अर्थात श्रत। श्रत संस्कृत का शब्द है, इस शब्द से श्राद्ध बना है। तो श्रत जो मूल शब्द है उसका अर्थ है सत्य, और जो भी कार्य सत्यता को समझते हुए पूर्ण किया जाता है वो श्राद्ध कहलाता है। तो जो भी माता पिता की आज्ञा जो सत्य है हमारे जीवन के लिए उसका हम सम्मान करते हैं तो वो श्राद्ध है। तो श्राद्ध शब्द का अर्थ आप समझिए। और दूसरा शब्द पितृ यज्ञ के अंतर्गत इसके दो भेद जो बताए मैंने, वो पितृ यज्ञ के दो भेद है। तो पहला श्राद्ध हमने समझ लिया। अब दूसरा शब्द आता है, वो आता है तर्पण। तर्पण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तृप्त करना। और तृप्त हम उसी को कर सकते जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। जो चीजें हम वहां तक पहुंचा सकते हैं, तो जब तक हमारी बात उन तक नहीं पहुंचेगी, चाहे मोबाइल के माध्यम से ही हम पहुंचाए, वो तृप्त नहीं होंगे। और जब तक प्रत्यक्ष में हम अन्न उनको सामने नहीं खिला रहे तो वो तृप्त नहीं होंगे अन्न से भी। तो तर्पण शब्द का अर्थ है तृप्त करना। तो इसकी डेफिनेशन जो दी है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि तर्पण की डेफिनेशन क्या है। तर्पण है जिस क्रिया से सत्य का ग्रहण किया जाए वो श्राद्ध, और जो श्रद्धा से कर्म किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। और तर्पण माता पिता के लिए सत्य विचार करे, उनका सम्मान करना, सेवा करे, यह तर्पण है। जो सत्य हमने श्राद्ध में समझा उस सत्य का विचार करे और उनका सम्मान और सेवा करे। किसकी? माता पिता की। कौन से? जो जीवित है। अब जो मृत हो गए उनका सम्मान हम कैसे कर सकते हैं? उनकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए तर्पण शब्द जीवितों के लिए लिखा गया साहब, यह जीवितों के लिए है। अब हमारे माता पिता जो हमारे सामने हैं तो वो जीवित है, उनके लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से श्राद्ध और तर्पण यह जीवितों के लिए है, जो हमारे माता पिता के लिए। और यह किसका कर्तव्य है? गृहस्थ का कर्तव्य है। जब विवाह संस्कार होके वर वधु गृहस्थ में प्रारंभ करते हैं तो पितृ यज्ञ अर्थात अपने श्वास ससुर, अपने माता पिता, अपने बड़ों के सत्य वचनों को सुन करके उनके अनुसार उनको चलाना जीवन में, और अपने व्यवहार से उनको प्रसन्न करना, ये श्राद्ध और तर्पण कहलाता है। तो निश्चित रूप से जिस कर्म से तृप्त अर्थात माता पिता आदि पितर प्रसन्न हो और प्रसन्न किया जाए उसका नाम तर्पण है। परंतु यह जीवितों के लिए है, मृतकों के लिए नहीं है। अब यहाँ पे जो भ्रम है वो है जीवितों के लिए या मृत के लिए। कोई भी कार्य किसी के लिए करना अच्छी बातों के लिए बहुत अच्छा कर्म है, लेकिन हमें उसकी वास्तविकता से भी अपने आप को जानना चाहिए कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म का जो हमारा विचार है यह पूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने के समय हमारे मन में विचार है कि भोजन के द्वारा मेरा स्वास्थ्य उत्तम होगा,
मेरे अंदर शक्ति आएगी, एनर्जी आएगी और मैं कार्य कर सकता हूं। इसलिए मैं भोजन कर रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से कोई भी कर्म हम जिनके लिए भी कर रहे हैं कि वो कर्म उनके तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अब जहां पर मृतकों के लिए, जो हमारे पूर्वज है उनके लिए, जो आज हमारे मध्य नहीं है, उनके लिए यदि श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं तो वास्तविकता में यह विचार करना चाहिए कि जब शरीर को आत्मा ने छोड़ दिया तो शरीर तो दाह संस्कार कर लिया, तो वो तो समाप्त कर दिया। अब शरीर के सुख के लिए तो कोई चीजें आवश्यक नहीं है उसकी, क्योंकि शरीर को तो हमने खुद ही दाह संस्कार में संपन्न करा दिया। अब जो आगे की चीजें है कि जो भी हम जो मृत व्यक्ति के लिए यदि भोजन, अन्न, धन आदि को देते हैं, करते हैं, तो निश्चित रूप से यह आगे तक जाता है या नहीं जाता है। देखो, भावना रखना वो कार्य की पूर्णता नहीं है। आप कहेंगे जी हमने उन अपने मृत माता पिता के लिए भावना रख करके कार्य किया। अब भावना यदि हम किसी भी कड़वे चीज में मीठे की भावना करें तो वो मीठा हो जाएगा क्या? नहीं हो जाएगा। तो भावना करने से केवल मात्र तृप्ति नहीं होती है। वास्तविक अर्थों में जो मृत हमारे माता पिता है उनके लिए श्राद्ध और तर्पण क्या है? तो जो शब्दों की डेफिनेशन हमने पढ़ी, तो जीवित के लिए तो हम उनका सम्मान करें, उनकी आज्ञा के अनुसार चले, उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करें। यह जीवित माता पिता के लिए श्राद्ध और तर्पण है। अब यदि माता पिता जीवित नहीं है तो उनके लिए श्राद्ध और तर्पण क्या है? हो सकता है कि किसी के माता पिता ने, जो आज उनके जीवित नहीं है, उनको यदि कहा हो कि बेटा आप ये शराब पीना बंद कर दो, हो सकता है कहा हो। अब मृत्यु हो गई, माता की भी मृत्यु हो गई, पिता की भी मृत्यु हो गई। अब यदि उनकी मृत्यु के बाद में उनके बच्चा चाहता है कि मैं श्राद्ध करूं, तर्पण करूं, तो जो पिता ने कहा था वो उनकी जीवित अवस्था में शायद मैंने नहीं किया, तो अब उनके मरने के बाद मुझे उस बात को अपने जीवन में धारण करते हुए शराब का पूर्णतः त्याग करना है। ये मेरा माता पिता के लिए श्राद्ध और तर्पण है। कोई भी चीज जो भी हम करते हैं तो विचार तो रखते हैं ना कि आज मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, मेरे माता पिता जहां भी है वो प्रसन्न हो रहे होंगे। विचार तो रखते हैं ना। ऐसे कार्य करें जिससे हमारे मृत माता पिता का भी सम्मान हो। और ये सम्मान वही है कि जो उन्होंने मुझे कहा था, शायद हमें कहा होगा उन्होंने कि बेटा तुम गुस्सा बहुत करते हो, क्रोध का त्याग करो। संक्षिप्त क्रोध आवश्यक है जीवन के लिए, 1, 2 या 3 वाक्यों में। लेकिन अत्यधिक क्रोध को करना जो अनावश्यक था हमारे जीवन में, और हमने उसको जीवन पर्यंत रखा, अपने माता पिता के सामने रखा। अब माता पिता की मृत्यु हो गई, अब यदि चाहते हैं श्राद्ध और तर्पण करना, तो निश्चित रूप से जो माता पिता ने कहा था उसको अपने जीवन में धारण करते हुए आज से अत्यधिक क्रोध का सर्वथा मैं त्याग करूंगा, इस बात का संकल्प धारण करके उस मृत माता पिता के लिए श्राद्ध और तर्पण करें। जैसा वो बनाना चाहते थे, जैसा वो आपका निर्माण करना चाहते थे, वैसे आप अपने जीवन को बनाना प्रारंभ करें और वही आपके लिए श्राद्ध और तर्पण की कार्य होगा। तो ये पितृ यज्ञ निश्चित रूप से जो है वो जीवितों के लिए है, मृतक के लिए नहीं है, जो ये यहाँ बता दिया है।
तो पंच यज्ञ नित्य प्रति सबको करने दैनिक नित्य कर्म कहा गया। नित्य कर्म अर्थात प्रत्येक दिन हमें करना आवश्यक है। तो प्रभु को स्मरण करना प्रथम यज्ञ आवश्यक है। कभी कभी यदा कदा या दैनिक में ही भी हम यज्ञ करें, बहुत उत्तम है। नहीं तो पाक्षिक हम यज्ञ करें, पूर्णमासी या अमावस्या। यदि आप दैनिक यज्ञ नहीं करते तो आप पूर्णिमा या अमावस्या के दिन, महीने में 2 बार करें, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन करें। फिर भी हम यज्ञ से जुड़े हुए हैं तो नित्य प्रति प्रार्थना करते। प्रथम यज्ञ से हम जुड़ गए। दूसरा यज्ञ जो हमारा था हवन, उससे भी हम जुड़े हुए हैं। और तीसरा यज्ञ हमारा पितृ यज्ञ है, अर्थात जीवित माता पिता का हम सम्मान कर रहे हैं। पहला यज्ञ शायद सभी करते हैं, दूसरा यज्ञ भी सभी करने का प्रयत्न कर रहे हैं या करते हैं, लेकिन तीसरा यज्ञ जो माता पिता जिन्होंने के द्वारा हम इस संसार में आए, शायद हम उनका सम्मान नहीं कर रहे। तो इसलिए यदि आप पितृ यज्ञ करना चाहते हो तो जीवित माता पिता आपके जो है उनके लिए आपको जो कार्य करने हैं वो कार्य बता करके फिर आज के इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। प्रथम कार्य जीवित माता पिता के लिए, उनको तृप्त करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, उनके लिए श्रद्धा से जो कार्य करने हैं वो प्रातःकाल उठ करके उनके चरण स्पर्श या नमस्ते जी का कहते हुए उनका अभिवादन करना है। दैनिक कर्तव्य। ध्यान रखना, प्रातःकाल जो माता पिता का अभिवादन जो भी करता है, जो भी बेटे करते हैं, बहुएं करती है, बच्चे करते हैं, और जो आशीर्वाद माता पिता की तरफ से उसको प्राप्त होता है उस समय, उस आशीर्वाद में इतनी अलौकिक शक्ति होती है और वो शक्ति आपके जीवन के सारे दुख और कष्टों को सहन करने की ताकत आपको दे सकता है। इसलिए पितृ यज्ञ में प्रथम कर्तव्य जो जीवित माता पिता के लिए है, प्रातःकाल उठ करके उनका अभिवादन करना है। गुड मॉर्निंग। पिछले भी वीडियो में मैंने बताया, मॉर्निंग इज ऑलवेज गुड, नथिंग स्पेशल। इसलिए नमस्ते जी का प्रयोग करो। नमते, नमस्ते का अर्थ है नमते, मैं आपका सम्मान करती हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं। ये बात का आप एक वचन दे रहे हो अपने माता पिता को, तो नमस्ते करें। तो नमस्ते के द्वारा माता पिता को जरूर प्रातःकाल उठने के साथ ही अभिवादन आवश्यक रूप से करें। दूसरी जो बात है, माता पिता आपके लिए जो भी कुछ कहते हैं, भले ही आपकी उम्र 40 हो गई हो, 50 हो गई हो, माता पिता जीवित है, वृद्ध अवस्था में है, जब भी वो कुछ कहना चाहते हैं ना, हमेशा उनकी बात को ना पूरा सुनने का प्रयत्न करो। लेट देम स्पीक। 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। इरिटेट नहीं होना है, सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। तो आपके माता पिता आपके लिए जो कुछ भी कहते हैं, कह रहे हैं, किसी भी समय कह सकते हैं, कोई भी बात, उसको पूरी बात को ध्यान से सुनना है और मानने का भी प्रयत्न करना है। कई जगह पर कई लोग कहते हैं कि जी अब जो है हमारा एज डिफरेंस बहुत हो गया है, आज के वातावरण में हम अलग है, वो अलग है। कई तरह की बातें करते हैं कि हमारे विचार उनसे नहीं मिल सकते। लेकिन